योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 4 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमें कोई बात पूछनी हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें, बहन मीनाक्षी जी। धन्यवाद। तो ऐसी कोई अभी कोई शंका नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वें सूत्र पे चल रहे हैं हम। इस भूमिका में कहा गया है तत्र विद्या स्वरूपम उच्यते। तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते। तो पिछले सूत्र में जो अविद्या का ही विषय चल रहा था कि अविद्या जो है वह अन्य जो क्लेशों के लिए प्रसव भूमि के रूप में है और सभी क्लेशों की अवस्थाएं हैं। तो उन क्लेशों की जो पूरी चर्चा चल रही थी उसमें से जो प्रथम है वो अविद्या, उसके स्वरूप को अब कहा जाता है, उसका विशेष रूप से स्वरूप बताया जा रहा है। सूत्र है अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और अविद्या के स्वरूप को यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। कि जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के विषय में जो अनित्य हैं, अशुचि जो अशुद्ध हैं, दुख जो दुख रूप हैं, और अनात्मसु और जो जड़ हैं। अनात्म आत्मा नहीं है अर्थात जड़ है, चेतन नहीं है। जो ऐसी वस्तुओं में जो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो अनित्य हैं, अशुद्ध हैं, दुख रूप हैं और जो जड़ हैं, उनमें नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति है। उनमें नित्यता, शुद्धता, सुख और चेतनता का ज्ञान करना, समझना, उनको वैसा समझना, यही अविद्या है। इस सूत्र का अभिप्राय हुआ, अगर हम इसको यथासंख्य करके लगा लें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अनित्य वस्तुओं में नित्य बोध करना, ख्याति करना, अशुद्ध वस्तुओं में शुद्धता का बोध करना, दुख में सुख का बोध करना या दुख रूप वस्तुओं में सुख रूप होने का बोध करना, और जड़ में चेतन का बोध करना। ये जो विपरीत बोध है यही अविद्या है। एक है जैसी वस्तु है वैसी जानना, वो है विद्या।
दूसरी है वस्तु चाहे कैसी भी है उसको कुछ न जानना, उसको जानना ही नहीं, ज्ञान का अभाव होना। तो वो क्या है? विद्या का अभाव है। लेकिन तीसरा, जो वस्तु जैसी है उससे विपरीत उसको जानना, समझना, ये अविद्या है। मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, विपर्य उल्टा ज्ञान कह सकते हैं। तो आइए इसका व्यास भाष्य देखते हैं। महर्षि व्यास जी ने प्रत्येक चीज को बहुत खोल के, बहुत उचित ढंग से, विस्तार से समझाया है, उदाहरण देकर समझाया है। और बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जो अभी भी समाज में प्रचलित हैं, और उनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से खंडन किया है। बहुत से लोग महर्षि व्यास जी का ही नाम लेके उस अविद्या को फैला रहे हैं समाज में। उसी बात का खंडन किया है यहाँ महर्षि व्यास जी ने। आइए देखते हैं। अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही। अनित्य वस्तु में अर्थात कार्य वस्तु में, कार्य अर्थात जो कारण से, कारण पदार्थ से, कारण द्रव्य से मिलकर बनी हुई, कार्य रूप में बदली हुई वस्तु है। अवयवों से मिलकर बनी है, अवयवी के रूप में देखी जा रही है, वो कार्य वस्तु है। जो कि अनित्य है। अर्थात जैसे ही वो अवयवी फिर से अपने अवयवों में विभक्त हो जाएगा, तो वो अवयवी स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। अर्थात वो अवस्था बचने वाली नहीं है, वो इसीलिए उसको अनित्य कहा है। जो सदा रहने वाला नहीं है, वो अनित्य है। तो उसी को कहा अनित्य, अर्थात कार्य नित्य ख्याति ही। जो कार्य है, जो कार्य वस्तु है, जो अनित्य है, अर्थात जो सदा रहने वाली नहीं है, जिसका स्वरूप सदा नहीं रहेगा, उसमें नित्यता का बोध करना, ज्ञान करना। अर्थात ऐसा बोध करना, ऐसा ज्ञान करना कि वो सदा रहेगा, उसका स्वरूप सदा बना रहेगा, ऐसा बोध करना। ये है नित्य बोध करना, अविद्या का प्रथम भाग। उदाहरण देते हैं तद्यथा। ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी जैसी अब है ऐसी सदा रहेगी, स्थिर है। स्थिर का मतलब नित्य। ध्रुवा यहाँ पर नित्यता के अर्थ में आया है कि पृथ्वी हमेशा यों की त्यों बनी रहेगी। ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौः। और ये जो द्युलोक है, ये चंद्रमा और तारागणों के साथ में सदा ऐसे ही बने रहेंगे। ध्रुव है ये, अर्थात नित्य है। इनका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होगा, बदलेगा नहीं, खोएगा नहीं अपने स्वरूप को। जैसे ये बने हैं ऐसे ही बने रहेंगे। ये उदाहरण है किस चीज का? ये अनित्य कार्य में नित्य का बोध करना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको हम अपनी तरफ से विवेचन कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है
पूरी पृथ्वी किससे बनी हुई है? इसमें मिट्टी, पत्थर इत्यादि हैं। तो इसका एक भाग उठा के देखें हम। हमने पृथ्वी का एक भाग उठाया, ढेला मिट्टी का। हमने उस पे दूसरी कोई वस्तु मारी तो क्या है, वो ढेला टूट जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। जब किसी बड़ी वस्तु का एक भाग अपने स्वरूप को छोड़ सकता है, तो पूरी बड़ी वस्तु है, वो भी तो अपने स्वरूप को छोड़ सकती है। तो पृथ्वी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, ऐसा थोड़ी है आवश्यक। वो भी छोड़ेगा कभी ना कभी अपने स्वरूप को, इसलिए वो भी अनित्य है। जैसे ढेला अनित्य है, अपने स्वरूप को छोड़ दिया। आप उसको और ज़्यादा मारिए तो वो बिल्कुल ही अपने स्वरूप को छोड़ देगा और ढेले रूप में रहेगा ही नहीं, धूल-धूल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी भी अनित्य है। अपने स्वरूप, जो अवयवी स्वरूप है, उस अवयवी स्वरूप में सदा नहीं रहेगी। कभी न कभी अवयवों में विभक्त अवश्य हो जाएगी। तो स्वरूप जो अवयवी का है वो ज्यों का त्यों नहीं रहने वाला। इसी तरह से ये पूरा जो द्युलोक है, द्युलोक मतलब जो आकाश में जो चमकदार लोक हमें दिखता है, सारा चमकता हुआ रात्रि में जब देखते हैं हम तो पूरा आकाश चमक से भरा हुआ दिखता है। साफ आकाश हो, बादल ना हो तो द्यू। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि भाई ये चंद्र, तारे इत्यादि ये सब कुछ भी हैं, सूर्य इत्यादि जितना भी कुछ है, ये सब हमेशा रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे, ऐसा समझना यह भी विपरीत ज्ञान है। उसका एक उदाहरण है। फिर आगे कहते हैं, अमृतादिवौ कस इति। तो जो देवता हैं वो अमर हैं। अभी सारा का सारा मटिया में खंडन कर दिया, ये जो जो लोग बात करते हैं ना इस तरह की, जिन जिनको देवता मानते हैं कि वो अमर हैं, वो हमेशा रहते हैं, वो अब भी हैं, और उनको ऐसा मान के अभी भी उनका आह्वान करते, उनको अ, जो भी ऐसे पूजा पाठ आदि होते हैं तो कहते हैं कि देवताओं का आह्वान करो। वो इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इस तरह का मानते हैं कि भई वो अभी भी अमर हैं, तो कहीं न कहीं होंगे तो वो आ जाएँगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल खंडन कर दिया, देखिए, वो अनित्य हैं। अर्थात देवताओं को अमर मानना यह क्या है? अविद्या है, अविद्या का प्रथम भाग है, नित्य नहीं है। अब यहाँ पर देवता में दोनों प्रकार की के आ गए, जड़ और चेतन देवता। वैसे जड़ की बात तो पहले आ गई, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। और चेतन की बात अब यहाँ होगी तो अब इसमें कौन-कौन गिन सकते हैं? सामान्य रूप से प्रचलित कौन है? जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, है ना? ये सब खूब प्रचलित हैं समाज में, इनको देवता माना जाता है। ऐसे ही और भी देव अनेक प्रकार के माने जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी मान्यता सामान्य रूप से है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी,
इन सबको ऐसा माना जाता है जैसे ये इनको देव मान के कि भाई अमर हैं और इनको इनकी इनकी पूजा इत्यादि की जाएगी तो इन तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही मान के लोग कार्य करते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और है। फिर हम उसको जो वास्तव में देवता हैं उनको भी समझ लें। देवता कौन कौन है? जो विद्वान लोग वर्तमान में जो देव हैं, बड़े बड़े विद्वान वेदों के हैं, वो भी अमृत नहीं, अमर नहीं है। ये मानना कि वो अमर है, ये गलत है, ये अविद्या है। तो अभिप्राय क्या हुआ? जो पूर्व विद्वान हुए, पूर्व देव हुए, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, वो उन सब वो भी काल के ग्रास बने, यानी कि वो भी उनका जो शरीर है वो समाप्त हो गया। उनको फिर दो जो व्यवस्थाएं ईश्वर की हैं, एक या तो अगर उन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली तो वे मोक्ष में चले गए, और यदि उन्होंने वो योग्यता नहीं बना पाए तो उनको पुनर्जन्म मिल गया। तो यहाँ पर जो देवता कहा जा रहा है वो आत्मा को नहीं कहा जा रहा। आत्मा तो अजर अमर है ही, परंतु उस स्वरूप को, शरीर के साथ में जो वो स्वरूप, जिस भाई नाम और रूप कैसे बनता है? तो शरीर के साथ बनता है। आत्मा का तो कोई नाम और रूप नहीं है। आत्मा अलग सत्ता है, परंतु उसका कोई नाम और रूप नहीं है, सब एक जैसी हैं। एक ने प्रश्न किया, फिर ईश्वर पहचानते कैसे होंगे आत्माओं को? तो उसका उत्तर ये है कि पहचानने की आवश्यकता उसको है जो कभी अलग होता हो। जैसे हम एक देशी हैं, तो हम भाई जिस दिन कक्षा होती है उस दिन 5:30 बजे मिलते हैं, तो हमें हमारे नाम रूप है ना, अपने अपनी अपनी आईडी बना रखी है, उसमें नाम बना रखे हैं, तो हम पहचान लेते हैं ये अजीत जी हैं, ये बहन मीनाक्षी जी हैं, ये मुनि जी हैं। तो ये जो पहचान है कि इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कुछ अंतराल के बाद में मिल रहे हैं। इस बीच हमारे बीच में संबंध समाप्त हो गया था, हम अपने अपने कार्यों में लगे थे। परंतु जिसके साथ में नित्य संबंध हो, क्या उसे पहचानने की आवश्यकता है? उसे पहचानने की आवश्यकता नहीं है। एक बीच में बात आ गई इसलिए मैंने रख दी। तो समझना क्या है कि ये जो देव हैं ये अमर हैं, ऐसा मानना, जो नाम रूप के साथ में उनको अमर मानना, उनके स्वरूप को अमर मानना, ये अविद्या का एक उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं, तथा अशुचौ। अब ये दूसरी बात पे आ गए। अनित्य जो अविद्या, अनित्य जो भाग है अविद्या का, उसके उदाहरण दे चुके, दो उदाहरण दिए। और यहाँ पर अब क्या है? अब अशुचि इस जो विभाग है अविद्या का, उस पे आ गए। तथा अशुचौ परम बीभत्से काये शुचि ख्याति, शुचि ख्याति। वैसे ही जो अशुद्ध है, और अशुद्ध अशुद्ध क्या है? वो परम विभत्स, अत्यंत घृणास्पद
अत्यंत घृणास्पद कहा है। परम मतलब परम तो बहुत अधिक जिसको कहता है ना कहते हैं वो उसके लिए कहा गया है। हम सामान्य व्यक्ति और हम लोग इतना अधिक उसको विभत्स और घृणास्पद नहीं समझते हैं। व्यवहार करते हैं उससे। घृणास्पद अगर समझेंगे तो व्यवहार ही नहीं कर पाएँगे, पर वास्तविकता में वो इतना अधिक घृणास्पद है। क्या परम बीभत्स काय शरीर में शुचि ख्याति इसको शुद्ध समझते हैं। जो महाभयंकर रूप से जो घृणास्पद है ऐसा जो शरीर है काय शरीर में, इसमें पवित्रता की शुद्धता का बोध करना समझना ये अविद्या है। ये दूसरा भाग है अविद्या का। उक्तम च और ये बात कही भी गई है स्थानाद्बीजादुपष्टम्भान् निस्यन्दान्निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता व्यशुचिं विदुः। श्लोक दिया है किसी विद्वान का जो इस शरीर के घृणास्पद होने को प्रकट कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। कैसा है ये शरीर? तो कहते हैं स्थानात्। स्थान से मोटा अर्थ, लेकिन उसमें भाव क्या छिपा हुआ है? कौन से स्थान से उत्पन्न हो रहा है ये शरीर? तो गर्भाशय रूपी स्थान से ये उत्पन्न होता है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। तो वो जो गर्भाशय रूप स्थान है वो भी अत्यंत अशुद्ध होता है। और ये हम सब जानते हैं कि उस अशुद्धि पर कितने जीवाणु इत्यादि, कितना विषाणु इत्यादि का संक्रमण का खतरा रहता है, कितना बचा के रखा जाता है जब जन्म होता है माता को और संतान को। तो अर्थात ये कि बहुत अशुद्धि वाला स्थान है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम पवित्र समझें, बल्कि दूर ही रहा जाता है उससे। देखते नहीं है डॉक्टर्स वगैरह भी जो व्यवहार करते हैं संतान उत्पत्ति के समय में, तो कैसे दस्ताने इत्यादि वो पहनकर, और फिर सारा उसका कारण संक्रमण इत्यादि से बचाव होना वो भी है, लेकिन अ, उसको जिसको कहें कि कोई बहुत पवित्र कार्य मानकर कोई कर रहा हो ऐसा नहीं, उसको घृणित मान के ही, और थोड़ा-सा बचाव स्वयं भी नाक पे भी वो लगाई जाती है, उसकी गंध से भी बचाव हो जाए इत्यादि। तो मतलब अभिप्राय कहने का यही है कि उसको जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है वो भी कोई शुद्ध नहीं है, वो घृणित स्थान ही उसको माना जाएगा। शरीर का वो भी एक भाग है। तो शरीर के भाग से ही दूसरा शरीर उत्पन्न हो रहा है, वो दोनों ही चीज़ें घृणास्पद हैं। तो स्थानात्, फिर कहते हैं बीजात्, और ये शरीर बीज से उत्पन्न हुआ है। जो रजवीर्य है वो भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे जिसको ऐसा समझा जाए कि बड़ी शुद्ध है। उससे भी दूरी बनाई जाती है। यद्यपि शरीर में वो है,
परंतु उससे ही शरीर उत्पन्न हुआ है। तो वह भी जब शरीर से कभी बाहर भी आता है, तो वो कोई ऐसी अ, वस्तु नहीं है कि जो जिसको शुद्ध समझा जाता हो। फिर उसके बाद में कहते हैं देखिए उपष्टम्भान, उपष्टम्भात निसंदात, अलग-अलग कर लेंगे शब्दों को। उपष्टम्भात, निसंदात, निधनात् अपि। तो स्थानात् बीजात् 2 बातें हो गई। उपष्टम्भात, उपष्टम्भ, उप उपसर्ग पूर्वक, कोई चीज़ रोके रखना, ये जहाँ पर रुकी रहती है उसको उपष्टम्भ ऐसा कहा जाता है। तो यानी कि इस शरीर में मल, मूत्र, पसीना और कफ जिसको हम कहेंगे, जिसको थूक, लार इत्यादि भी कहते हैं। ऐसी और बहुत सारी आँख में, नाक में भयंकर कितना कचरा रहता है। तो ये सब जो है शरीर इसको रोक कर रखता है, मलों को रोक कर रखता है। तो उपष्टम्भात, ये सब मल इत्यादि रुके रहने से शरीर में। क्योंकि आयुर्वेद जो कहता है कि शरीर में जो मल होता है वो भी बल होता है। मल को भी शरीर को धारण करने वाला कहा गया है। तो एक सीमा में शरीर में मल भी रुके रहते हैं और थोड़े-थोड़े निकलते भी रहते हैं। फिर उसके बाद में इसीलिए कहा निस्यंदात। तो ऐसे जो मल, मूत्र, पसीना और भी अनेक दुर्गंध की चीज़ें, अनेक प्रकार के मल, है ना? कफ इत्यादि, है ना? ये सब चीज़ें जिसको हम थूक के बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीज़ें अंदर शरीर में रुकी रहती हैं। इसीलिए इसको कहा स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात्। फिर कहा निस्यन्दात्। और यही सब जो मल-मूत्र इत्यादि हैं, ये बाहर रिश्ते भी रहते हैं। मूत्र की थैली में मूत्र इकट्ठा होता रहता है और फिर जब भर जाता है तो प्रेशर आता है, तो फिर हमको जाना होता है, उसको रिलीज़ करना होता है। ऐसे ही मल है, तो मल की थैली भी है, वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा होता रहता है, सूखता रहता है। वायु उत्पन्न करता रहता है, वायु से सूखता भी रहता है और फिर जब अधिक इकट्ठा हो जाता है तो फिर प्रेशर आता है, फिर उसको रिलीज़ करना पड़ता है। तो निस्यन्दात्। ऐसे ही बाकी सभी मलों की भी स्थिति है, हर धातु का अपना मल है। ये तो भोजन सामान्य भोजन का हो गया, फिर रस का मल है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य सभी धातुओं के मल हैं। तो वो भी मल अपने-अपने स्थानों से निकलते रहते हैं, निसंदात। और फिर कहते हैं निधनात् अपि। शरीर में से आत्मा निकल जाए उसके बाद भी, शरीर समाप्त हो जाता है उसके बाद भी भयंकर ये घृणित शरीर है। जब तक जीवित है तब तक थोड़ा बहुत उसका जो है व्यवस्था बनी रहती है, तो जो है एकदम से दुर्गंध नहीं छोड़ता है, रोक लेता है व्यक्ति कि जो है सब लोग हैं इसको थोड़ा-सा रोक लिया जाए। लेकिन जब आत्मा निकल गया तो उसमें से रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर तो दुर्गंध, सड़न इत्यादि ऐसी प्रारंभ हो जाती कि बस उसको किसी तरह से जल्दी से बिगड़े नहीं, खराब ना हो जाए, उसको जल्दी से दाह संस्कार कर दिया जाए। और उस दुर्गंध की निवृत्ति के लिए विविध प्रकार की सुगंधित वस्तुएँ साथ में जलानी होती हैं।
इतना भयंकर ये विभत्स ये शरीर है, उसका एक वर्णन हमको बता रहे हैं। और फिर कहते हैं कायम आधेय शौचत्वात्, शरीर को साफ करते रहने की आवश्यकता बनी रहने से। शुद्धि करने के योग्य ये हमेशा रहता है। ये शरीर कोई समय ऐसा नहीं है कि शुद्धि करने के योग्य ना होता हो, हर समय साफ करने के योग्य है ये। तो शरीर हर समय शुद्धि साफ सफाई करने के योग्य होने से पंडिताः, जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, पंडिता ही निश्चय से अशुचिम विदुः, इस शरीर को अशुद्ध जानते हैं, अत्यंत घृणित जानते हैं। तो ये एक श्लोक के माध्यम से महर्षि व्यास जी ने शरीर की जो वास्तविकता है उसको प्रकट किया है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है इससे विपरीत बनी रहती है सामान्य रूप से। तो मतलब जो वास्तविकता है उससे विपरीत बुद्धि बनी रहना, यही तो अविद्या है। जो जैसा है अशुद्ध है, लेकिन उसमें शुद्ध की बुद्धि करना, यही अविद्या है। ये दूसरा भाग है। इसके बारे में थोड़ी और बात भी है, आगे बताएंगे अगली कक्षा में। आइए अभी हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें सब मिलकर। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद सादर आचार्य जी। नमन। सभी को सादर नमन।